अजय सर जुड़ गए हैं सर, स्वागत है। अजय सर, जिस तरीके की स्थिति आज रही, 300 से ज्यादा सांसद सड़क पर थे, उसके बावजूद भी चुने हुए सांसदों से ऐसा कौन सा खतरा था, क्या डर था सरकार को कि दिल्ली पुलिस को लगा करके बैरिकेडिंग करनी पड़ गई, फिर आज दिल्ली पुलिस को आगे किया गया। चुनाव आयोग के कार्यालय जाने देने में क्या डर था? और दूसरा, चुनाव आयोग का ये जो रवैया है उसको कैसे देखा जाए कि चुनाव आयोग अब ये तय करना चाहता है, पिक एंड चूज, कि हम बताएंगे कि कौन हमसे मिलेगा और कौन हमसे नहीं मिलेगा। आज फिर वो उसी रवैये को आगे बढ़ाता हुआ दिखा, जब वो कह रहा था कि केवल 30 सांसद, कोई भी आ जाए हम बात कर लेंगे। रामप्रकाश, मुझे सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि आपको क्यों लगता है कि चोर में दम होता है? यदि दम होता तो मिलने से कोई समस्या नहीं है। आइए सार्वजनिक तौर पे बात करेंगे, जहां कहोगे वहां बात करेंगे, पूरे हम ओपन डिबेट पे बात करेंगे, एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस जगह से जो दूरी है चुनाव आयोग की, वो मात्र 5 मिनट की है। वहां से उठाते वो गाड़ी और आ जाते, कहते ठीक है आपके इस डेटा पे हम भी बहस करेंगे। तो ये हिम्मत होनी चाहिए ना। लेकिन चोर में कितना दम होगा? तो चोर में दम हो ही नहीं सकता है भाई। तो असल में भारत का चुनाव आयोग, जो कि चाहे ज्ञानेश कुमार के समय में हो चाहे राजीव कुमार के समय, वो वोट चोर है, वो लोकतंत्र का चोर है, वो संविधान का चोर है। और उसने इस देश के लोगों के, जो नागरिकों के हक हैं, उसको चोरी करने का काम किया है। वो डिस्ट्रॉय कर रहा है उस बिल्डिंग को जिसे बना के खड़ा करने में देश का कोई भी व्यक्ति बाकी नहीं है जिसके खून पसीने का उसमें इस्तेमाल ना हुआ हो। उसी के पैसा लगा है, उसी की मेहनत लगी है। इस देश का वो है गरीब गुरबा जो बिहार से निकल के आता है, पूर्वी यूपी से निकल के आता है, वो आके वहां मजदूरी करता है, वो बना के खड़ा करता है। तमिलनाडु से आता है, कोई कहीं से आता है, हर किसी का योगदान है। और उस बिल्डिंग को वो तोड़ रहा है। वो बिल्डिंग चाहे आप संसद के रूप में देख लें, चाहे निर्वाचन सदन के रूप में देख लें, या उसे देश की सर्वोच्च अदालत के रूप में देख लें, तो आज असल में वो हत्या भी की जा रही। सिर्फ वोट चोरी नहीं की जा रही, चोरी के लिए हत्या भी की जा रही। इस देश के कानून की, संविधान की, लोकतंत्र की और इस देश के हर उस इंसान की जो आवाज बनता है, जो सच बोलना चाहता है और बोलता है, जो मुद्दे की बात करता है। तो आज भारत में यह हो रहा है, इसलिए वह चोर डर रहा है। और जब वह चोर डर रहा हो तो आप उससे उम्मीद मत करिए, वो इसी तरह की हरकतें करेगा। चोर भागते हुए कोशिश करता है कि हम कुछ भी कर दें, फेंक दें, मार दें, कुछ भी कर दें, हम निकल लें। वो बचने की कोशिश करता है। तो आज तिलमिलाता हुआ वह चोर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष ने आज जिस तरह से उसे घेरा है, जिस तरह से संदेश दिया है देश के लोकतंत्र प्रेमियों ने, आज उससे समझ लीजिए उसकी हालत बिगड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी गैंग की हालत यह है जो आपने सदन में दिखाया कि सदन ऑर्डर में नहीं है, बावजूद उसके जिस तरह की हरकतें हो रही हैं और जिस तरह से सदन को चलाया जा रहा है, वह अपने आप में उस संविधान की हत्या है। क्योंकि संविधान तो कहता है उसके ऑर्डर को कौन मेंटेन करेगा, लेकिन यहां तो नेता सदन मेंटेन कर रहा है, वो निर्देश दे रहा है। तो इससे आप समझ लीजिए इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज रह नहीं गई है। वास्तव में न्याय नाम की कोई चीज रह नहीं गई है, लड़ी जा रही है उस चीज की लड़ाई। तो आज आप वह याद करिए 1942 का अगस्त क्रांति, और वो जो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी, इस देश से उस
तानाशाह अंग्रेजी हुकूमत को, दमनकारी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए, और आज की भी जो लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र और संविधान की, देश के नागरिकों के हकों की रक्षा की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में आज अगस्त क्रांति 2025 के रूप में लड़ी जा रही है, पूरे तथ्यों सबूतों के साथ लड़ी जा रही है। इसलिए सारे चोर भागते नजर आ रहे हैं, जैसे अंग्रेज भागे थे वैसे ये भागेंगे और उसी तरह भागेंगे। और यह चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जो भी कहिए, वो सब उनके साथ वही होगा जो बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ हुआ। आने वाला वक्त उसकी गवाही देता नजर आ रहा है। तो उस अराजकता की स्थिति में यदि वो ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। अभी पहली कोशिश है कि सब कुछ शांति से हो जाए। जी अजय सर, मीडिया के रोल पे कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया पे क्या कहें, मीडिया पे कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है, मरी हुई है। मैं तो खुद नौकरी छोड़ के इसीलिए बैठा, नहीं तो मेरे को काट रहा था। किसी भी पत्रकार के लिए एडिटर इन चीफ बनना एक सपना होता है किसी बड़े ग्रुप का, और मैं तो 14 चैनल का चीफ एडिटर था, तो स्वाभाविक सी बात है तब छोड़ के बैठा हूं ना, क्योंकि मुझसे वो नहीं हो रहा था जो वो चाहते हैं, और जो कर सकते हैं वो बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? सवाल पूछा कि भाई आपको नहीं दिखाना है, चलिए वहां तक समझ में आता है कि आप नहीं दिखा रहे हैं राहुल गांधी को, आप विपक्ष के प्रदर्शन को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन विपक्ष साझे रूप में जहां प्रदर्शन कर रहा है वहां पर जाकर के इस तरीके का सवाल किया जाना कि क्या समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को अलग से लेकर के चलेगी। मैं आपको आज वही बताता हूं। बेसिकली ये नहीं था, आपने जब ये बात करी तो मैं आपको एक सबूत भी दिखाते हुए बात करता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हवाई होती हैं, कह देने मात्र से बात नहीं बनती है। मैं इसको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आप ये देखिए, पढ़िए जी, और ये जी मीडिया का है, ये पोजीशन देख लिए। हेलो अजय जी, है ना? ये कि जी न्यूज, ये देखिए जी न्यूज के एडिटर इन चीफ का ऑफर मिला, हम उनके साथ गए, डिस्कशन हुआ, सारे के बाद में जो फाइनल डिस्कशन भी आप देख लीजिए, उसका भी लेटर, उसके बाद में सब बात हो गई, फाइनल हो गया सारी चीज। फाइनली मिस्टर सुभाष गोयल के साथ में, उनके उस समय वो राज्यसभा सदस्य थे सुभाष चंद्र, तो उनके उसी घर पे उनके साथ मीटिंग हुई, फाइनल मीटिंग थी। मीटिंग के बाद में उन्होंने, मैंने कहा ठीक है जो भी है, अब नौकरी करनी है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ चीजों में एग्री आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोले नहीं, आपको एक शो करना है जो राहुल गांधी के खिलाफ करना है, और उसमें ये करना है कि राहुल गांधी को चूंकि आप इतने सालों से जानते हैं, तो राहुल गांधी को आपको हर शो में सिर्फ ये बताना है कि राहुल गांधी इस तरह से है, राहुल गांधी ऐसे है, राहुल गांधी ऐसे। उन्होंने कहा देखिए, आपको इंडिया न्यूज 7 लाख रुपए महीने दे रहा है, मैं 10 लाख रुपए महीने दे रहा हूं, सारी सुविधाएं दे रहा हूं, तो साहब हमारा जब तक एजेंडा पूरा नहीं होगा तो फिर हमें कहां से उसकी भरपाई होगी। तो हमने कहा उसके लिए आपका सुधीर ही ठीक थे, क्यों आप सुधीर को, वो स्थितियां हैं। अब आप एक चीज समझिए, सुधीर उनको राज्यसभा सदस्य नहीं बनवा पाए थे, इसलिए सुधीर से किनारा कर रहे थे। तो साहब अजय शुक्ला को चाहिए। अब अजय शुक्ला इनके लिए फिर डील करें, या तो कांग्रेस इन्हें राज्यसभा सदस्य भेज दे, और नहीं तो भाजपा में तो ही है। तो अब आपको मैं ये उदाहरण इसलिए मैंने दिखाया, मैं नहीं दिखाता, ये पर्सनल चीज होती है। राज्यसभा तो वो चले जाते।
मैं इसीलिए बिल्कुल चले जाते। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए अब ये कहना उचित इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये प्रोफेशनल उसमें सही नहीं मानी जाती हैं। मैंने इंडिया न्यूज में जो इस्तीफा दिया उस इस्तीफे को भी कभी मैं पढ़ा दूंगा, भेज दूंगा, आप अपने इस पे दिखा दीजिएगा। और उस इस्तीफे में मैंने कितनी बड़ी गाली लिखी है, और वो गाली बड़े शालीन शब्दों में, कि मैं आपके यहां इंटरेस्टेड नहीं हूं काम करने को। क्यों नहीं हूं? उसका जो एक लाइन लिखी है सिर्फ, फ्री एंड फेयर जर्नलिज्म एंड एथिक्स एंड वैल्यूज, और उनको लेके जो मैंने लिखा है वो अपने आप में जवाब है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि साहब सब छोड़ के इसलिए बैठा हूं क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता था, मेरी आत्मा नहीं कर उसके लिए गंवारा थी। तमाम सारे लोग पैसे के लिए सब कुछ कर लेते हैं, थोड़े थोड़े से पैसे के लिए कर लेते हैं। यहां तो इंडिया न्यूज 7 लाख रुपए दे रहा था, वो 10 लाख रुपए दे रहे थे। अब 10 लाख रुपए महीने और 7 लाख रुपए महीने प्लस सरकारी बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, बाकी और सुविधाएं काट रही थी क्या? तो मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं। और इंडिया न्यूज वाले पहुंच गए राज्यसभा उन्हीं सुभाष गोयल की जगह पे। हम तो सुभाष गोयल को मदद नहीं किए, लेकिन वो पहुंच गए मेरे को बेच के। बात समझ लीजिए, मैं वही कह रहा हूं, वो मेरे को बेच के पहुंच गए राज्यसभा। ये चरित्र है जहां उस मीडिया से आप उम्मीद करते हैं भाई, क्या बात आप करते हैं? कोई उम्मीद मत रखिए इस मीडिया से। मीडिया की हैसियत मैं जानता हूं, मैं सही शब्दों में कहूं तो कुत्ता भी बड़ा वो होगा, कम से कम वो एक बार सोचता है कि इसने मुझे एक बार रोटी खिलाई थी तो मैं उसको ना काटूं। लेकिन यहां तो ये ऐसे कुत्ते हैं कि कुछ भी करेंगे, कहीं भी कुछ करेंगे तो वैसी कुतिया की तरह जो है आज के मीडिया की स्थिति है। इसलिए मैं उस पर वो नहीं करूंगा। लेकिन मेरी शिकायत इससे ज्यादा इस देश की जनता से, विपक्ष कहां है, विपक्ष नहीं दिखता है, विपक्ष शांत कभी नहीं था। जब जब उसके हाथ में जो चीजें लगी, जितनी मुश्किलों से वो निकाल पाए, उसके बाद वो लड़ते नजर आए, लगातार लड़ रहे हैं। और उसके लिए क्या क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किया है ये आम आदमी नहीं समझ सकता है। जैसे आज के बच्चे कई बार कह रहे नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया। अब वो क्या जाने कि उन्होंने क्या किया। उसके लिए या तो पढ़िए या तो किसी शशि शेखर सिंह जी जैसे प्रोफेसर के पास जाइए, थोड़ी देर क्लास लीजिए। तो साहब वो लेंगे नहीं। यहां स्थिति ये है कि जनता बैठे, मैं देख रहा था बीबीसी एक प्रोग्राम किया, उसमें वो पूछ रही है तो कह रहे हैं अरे इससे क्या होता है और हमें क्या मिला इन सब चीजों से। और ये अरे भाई ठीक है, नहीं मिला ना तो कोई बात नहीं। ऐसी ही 100% कभी भी नहीं, देश की आजादी में भी कोई नहीं लड़ा। इस देश की आजादी की लड़ाई सिर्फ 3% लोगों ने लड़ी। मैं भी नहीं कहता हूं सब लड़े, लेकिन कम से कम वो 3% तो लड़ते दिखाई दे साहब। वो भी जब नहीं दिखते तब तकलीफ होती है। मैं तो राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मुझे राजनीति करनी भी नहीं है। और इस बात की गवाही दे सकते हैं आनंद जी, जब राहुल जी के सामने बात हो रही थी वो मेरे साथ थे। राहुल जी ने मुझे कहा अजय मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है कुछ कराने की। बिल्कुल। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये इसलिए होता है, मुझे नहीं चाहिए। मैं जो करता हूं क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार के 2 लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है, चाहे पंडित शिवबली शुक्ला रहे हो, चाहे पंडित राम सेवक शुक्ला रहे हो। और दूसरा, इस देश को पत्रकारिता मेरे परिवार ने दी, जिसके नाम पे आप भारतीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, वो जुगल किशोर शुक्ला के परिवार से। तो मैं गर्व से कहता हूं इस देश की लड़ाई में तब से योगदान है, आज से नहीं।
इसलिए मुझे दर्द होता है और इसलिए मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। और सबसे बड़ी बात, मेरी पत्नी मुझसे कहती है कोई बात नहीं, जेल जाना पड़ेगा, कुछ होगा, साल 2 साल देख लेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ, दुनिया में मैं इकलौता जर्नलिस्ट हूं, पूरी दुनिया में वकील साहब बैठे हैं, सर्च कर लेंगे, जिसके खिलाफ किसी देश की सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च अदालत ने जो है सुमोटो लेकर के कार्रवाई की। लेकिन मैं क्या डरा हूं? मैं उस कायर सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरता, क्योंकि मैं उस सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं कि वो मुझ पे कृपा करे, दया करे। मैं अपनी बात टंके की चोट पे कह रहा हूं, खराब लगे तो एक और सुमोटो कर देना। जी अरे सर, अब जो यूथ की बात आपने की, वो युवाओं में भी धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो जो बादल थे वो छट रहे हैं। युवा भी अब उस पर आंसर करने लगे हैं। आप तमाम डिबेट्स में देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की डिबेट्स में अब लोग सवाल पूछते हैं। जब भी भाजपा का कार्यकर्ता जैसे ही नेहरू पर, इंदिरा पर जाता है, उन्हीं युवाओं में से कोई ना कोई खड़ा होकर के ये कहता है कि आप वापस आइए, बात आज वर्तमान की करिए कि आप क्या कर रहे हैं, इतिहास क्या था वो हम जान लेंगे, देख लेंगे। ऐसे बहुत सारे आप बताइए, यही दर्द है राम प्रकाश कि 11 साल बाद आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं। अरे यार, आपको तो आज आप कहते हैं लिटरेसी रेट, हमारे बुजुर्ग कम पढ़े लिखे थे लेकिन शायद हमसे ज्यादा काबिल थे।